रेडी। श्रीमान जी, हम अभियोजन पक्ष से और अपना पक्ष रखने की इजाजत चाहते थे। श्रीमान जी, अभियुक्त गणपत धारा 294, 307, 323, 506, 6 धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने 23/7/2022 को सुबह 7 बजे बड़कुल चौक छतरपुर स्थित फरियादी की दुकान के सार्वजनिक स्थान पर सजल जैन को अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित किया। उसी समय अभियुक्त गण ने सामान्य आशय की अग्रसरण में आहत सजल को लोहे की रॉड से मारकर ऐसी परिस्थिति में उपहत्या कारित की यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वे सभी हत्या के दोषी होते। वह उसी समय फरियादी शुभम जैन के साथ मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहत्या कारित की व आहत गण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। श्रीमान जी, मामला कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 23/7/2022 को फरियादी शुभम जैन ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज सुबह 7 बजे वह भाई सजल के साथ अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। तभी मोहल्ले का शेख रियाज आया और उसने कहा कि 100 रुपए के टोस्ट, नमकीन व बिस्किट दे दो। जब सजल ने पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया तो सजल ने सामान वापस करने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा और बिना रुपए दिए चला गया। थोड़ी देर बाद शेख रियाज, उसके भाई शेख छिद्दू और चाचा शेख रहमान लोहे की रॉड लेकर आए और सजल को गाली देने लगे और बोले कि तेरे रुपए मांगने की हिम्मत कैसे हुई। फिर शेख छिद्दू पर रियाज ने सजल के सिर पे 4-5 रॉड मारी जिससे खून निकलने लगा। उसने बीच बचाव किया तो शेख रहमान ने उसके बाएं हाथ में रॉड मारी और एक रॉड दाहिने पैर के घुटने में मारी। फिर शेख रियाज ने ईंट उठाकर सजल के सिर पर मार दी। उनकी चिल्लाने पर पिता धीरेन व मोहल्ले के चंपाराम व सलीम आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। इसके बाद तीनों जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। श्रीमान जी, अभियोजन साक्षी इस प्रकार है। फरियादी के पिता धीरेन्द्र जैन की साक्ष्य उन्होंने कहा है कि 23/7/2022 को सुबह वह घर पर था और लड़के दुकान पर थे। तभी आवाज आई तो वह बाहर निकलकर देखा रियाज, छिद्दू और रहमान लड़के सजल को छड़ों से मार रहे थे। शुभम ने बीच बचाव किया तो उसे भी रियाज ने हाथ और पैर में रॉड मार दी थी। पुलिस ने मौका नक्शा प्रापी तो बनाया था और घटना स्थल से खून, आलूदा व सादा फर्श के टुकड़े व सजल की टी-शर्ट जब्त कर जब्ती पत्रक प्रापी 3 व 2 बनाया था। साक्षी क्रमांक 2 चाचा चंपा जैन, इन्होंने कथन किया कि वह पानी भरने को टिल्लू लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सजल को खून निकल रहा है और रियाज वगैरह रॉड व डंडे लिए थे। साक्षी क्रमांक 3 निखिल जैन, इनका कहना है कि वह सुबह अपने घर में योगा कर रहा था। तभी चिल्लाने की आवाज आई तो वह बाहर निकलकर देखा शेख रियाज, शेख छिद्दू और रहमान उसके चचेरे भाई सजल व शुभम से झगड़ा कर रहे थे और उसके पिता चंपाराम, धीरेन व सलीम बीच बचाव कर रहे थे। फिर तीनों चले गए। फिर थोड़ी देर बाद छिद्दू और रहमान को लेकर आया था और सजल के सिर में 4-5 रॉड मार दी थी। रहमान ने शुभम के हाथ व पैर में रॉड मार दी थी। साक्षी डॉक्टर अभिषेक चौधरी, इनका कहना है कि दिनांक 23/7/2024 को इन्होंने जिला चिकित्सालय छतरपुर में आहत शुभम जैन के पिता धीरेन्द्र जैन उम्र 27 साल का परीक्षण किया था, जिसमें पैरा 12 में बताया गया है कि उसी दिनांक को इन्होंने सजल जैन पुत्र धीरेन्द्र जैन उम्र 27 साल का भी परीक्षण किया था, जिसमें निम्न चोटें आई। चोट क्रमांक 1, आहत के सिर में पैराइडल भाग पर एक कटा फटा घाव, आकार 8x1 सेंटीमीटर। अपने अभिमत में इन्होंने कहा कि आहत को आई चोटें गंभीर प्रकृति की सख्त एवं भौतिक वस्तु से आना व्यक्त किया है। बचाव पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। श्रीमान पक्ष पर धारा 294, 307 और 34B और 506 का भारतीय दंड संहिता के द्वारा आरोप लगाया गया है और इससे अभियुक्त गणपत था विचार करता है और न्यायालय से विचार करने की मांग। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 8 में पिता धीरेन्द्र ने कथन किया है कि दिनांक 23/7/22 को सुबह घर पर बैठा था। उसके दोनों लड़के दुकान पर थे। तभी दुकान से बहस होने की आवाज आ रही थी।
तो बाहर निकलकर देखा रियाज, छिद्दू व रहमान घर के सजल को छड़ों से मार रहे थे। शुभम ने बीच बचाव किया तो रियाज ने उसके पैर पर भी, हाथ में भी छड़ से मार दिया। तब धीरेन्द्र ने, चंपालाल ने, निखिल ने व सलीम ने बीच बचाव किया था। वह पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पीटू बनाया। वह घटना स्थल से वस्तुएं जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया तथा इन्हीं से साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछे गए। तब इन्होंने कहा कि शेख छिद्दू व रियाज द्वारा छड़ से मारने व बीच बचाव करने से इनकार किया है। इस कारण से पक्षद्रोही गवाह है तथा ये स्वयं द्वारा किए गए कथनों से स्थिर नहीं है तथा असंगतता पाई गई है। श्रीमान, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि पिता जो कि पीड़ित का पिता धीरेन्द्र जैन था, उसने मामले से संबंधित अपनी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। तो इसी के पैरा 8 में बताया गया है कि जब धीरेन्द्र जैन से क्रॉस एग्जामिनेशन की गई तब उसने पक्षद्रोही गवाह के रूप में ही अपनी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तथा इसी में पैरा 8 में बताया गया है कि जो चंपालाल जैन था, जो कि उस मामले का चक्षुदर्शी साक्षी था, इसने कहा है कि वह पानी भरने के लिए उस समय टिल्लू लगा रहा था तथा सदर की दुकान पर जो लोग आए थे, रियाज लोग सामान लेने के लिए, उनसे उसकी बैठ हो रही थी तथा उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे जिसे वह नहीं जानता था तथा उसने वहां जाकर देखा तो पता चला कि रियाज ने सामान ले लिया परंतु उसने पैसे नहीं लिए, परंतु वही रियाज का ये कहना था कि उसने पैसे दे दिए, जिससे उनके जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनके द्वारा किए कथनों में असंगतता पाई जाती है, जिसके द्वारा ये मामला स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बनी बनाई कहानी थी जो कि अभियुक्त को फंसाने के लिए रची जा रही थी। श्रीमान जी साक्षी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है कि जिस समय ये लड़ाई झगड़ा चल रही थी और बिस्किट नमकीन 100 रुपए की खरीदी थी तो शेख रियाज और छिद्दू ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और साथ ही अश्लील गालियां देने लगे थे। इसमें अश्लील गालियों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 जो कि बात करती है कि किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील शब्द सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं आईपीसी की धारा 506 जिसमें कि शेख रियाज और शेख छिद्दू जो उनके चाचा थे उन्होंने मारने की धमकी दी थी और साथ ही रॉड भी लिए थे। इसमें धमकी दी गई और सामने वाला जिससे डर जाए इसके लिए कुछ आवश्यक तथ्य बताए गए हैं, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देना एवं गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। तो इसमें शेख रियाज और जो छिद्दू थे उन्होंने यह सब धमकियां दी थी कि वह चोट कार्य कर देंगे और उन्होंने जान से मारने का भी प्रयास किया था। सर श्रीमान जी, इसके संबंध में कुछ केस लॉ है जिसमें अनुराधा क्षीरसागर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1989 में आरोपी महिला ने महिला शिक्षकों को खुलेआम धमकी दी और चिल्लाया था कि ऐसी महिला शिक्षकों को उनके बाल पकड़कर कमर पर लात मारकर और हॉल से बाहर फेंक दिया जाए। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि ये टिप्पणियां आपराधिक धमकी का अपराध होगा। वहीं सेकंड केस है राजू बनाम रमेश दास जो कि 323 के संबंध में बात करता है, जिसमें 22 मई 2015 को एक अस्पताल में गलियारे से गुजरते हुए नए सर्जिकल खंड में एक अज्ञात व्यक्ति ने सामने से आकर महिला पर हमला किया और उस व्यक्ति ने उसके बाल खींचे एवं उसे जमीन पर फेंक दिया तो अपने हाथ से उसके सिर पर वार किया, जिसमें अभियुक्त गढ़ को श्रीमान जी आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया गया। श्रीमान, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा अश्लील गालियां दी गई, मामले में किसी भी प्रकार का कोई विवरण नहीं किया गया है कि अश्लील गालियां किस प्रकार की दी तथा क्या दी गई तथा श्रीमान, जो अभियोजन पक्ष के द्वारा धमकी देने की बात की गई है तो यदि अभियुक्तगण के ऊपर धमकी दी जाती तो वह श्रीमान न्यायालय में मामले को जाकर प्रस्तुत ही नहीं करते तथा अभियोजन पक्ष के द्वारा जो एमएलसी रिपोर्ट की बात की गई है उस संबंध में पैरा 11 बात करता है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर अभिषेक चौधरी इन्होंने जो भी पीड़ित की चिकित्सकीय परीक्षा की थी उसमें बताया कि दाएं पैर के घुटने पर व दाएं टहनी पर चोट आई थी। वहीं मामले के विवरण में बताया गया था कि बाएं हाथ में रॉड मारी गई थी तथा श्रीमान जो
अभियोजन पक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि उसके सिर पे 4 से 5 रॉड मारी गई थी। वहीं जो एमएलसी रिपोर्ट है कहती है कि उसके सिर पर केवल एक घाव मारा गया है, जो कि किसी रॉड से मारने का प्रतीत होता है। लेकिन अभियोजन पक्ष के द्वारा ये भी कहा गया है कि रॉड के साथ साथ ईंट से भी वार किया गया, बल्कि एमएलसी रिपोर्ट में ईंट से वार करने या घाव के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। एवं श्रीमान पैरा 16 ये बताता है कि आहत सजल को शुभम ने कथन दिया था कि 3 अभियुक्त रॉड लेकर आए थे। रियाज ने सजल के सर पर रॉड मारी, ईंट मारी, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। अन्य साक्षियों ने कथन किया है कि रियाज ने सजल के सिर पर ईंट मारी, जिससे रक्त बहा, तथा सजल के सिर पर केवल एक ही चोट पाई गई है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो चोट रॉड से मारने से प्रतीत होती है। तथा वहीं साक्षी जो चंपालाल जैन था, जो कि अभियोजन पक्ष के द्वारा कहा गया है कि वो मामले से संबंधित चक्षुदर्शी साक्षी था, उसने कहा है कि आरोपी रॉड व डंडा लेकर आए थे, जबकि अन्य साक्षियों ने डंडा लाने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है, जिससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो भी अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं, उनके द्वारा किए गए कथनों में एवं जब उनके द्वारा न्यायालय के द्वारा परीक्षा की गई तब उस समय किए गए कथनों में असंगतता पाई जाती है। श्रीमान जी, चाचा चंपा जैन जैसे कि अभियुक्तगण ने कहा है कि ईंटों से मारा गया था, तो सर श्रीमान जी चाचा चंपा जैन ने अपनी साक्ष्य में साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि उनने रॉड मारते हुए रियाज को देखा था और साथ ही जो शुभम थे और सजल जैन थे उनके माथे सर से खून भी निकल रहा था। और सर इसके संबंध में केस है AK गोपालन बनाम मद्रास राज, जिसमें स्पष्टता कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर बैठकर गाली गलौज करना और ऐसी कोई चोट कार्य करने की धमकी देना जिससे उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदि को अपमान महसूस हो, तो वह IPC की धारा 506 के अंतर्गत अपराध है। श्रीमान जी, शेख रियाज, उसके भाई शेख छिद्दू और चाचा शेख रहमान तीनों का सामान आशय था रॉड मारकर सजल को मारने आए थे। इसके लिए इससे संबंधित आवश्यक तथ्य इस प्रकार है, यह कि उसका अन्य शामिल व्यक्तियों के साथ पूर्व नियोजित योजना के अर्थ में समान आशय विद्यमान हो, यह कि उस व्यक्ति ने अन्य शामिल व्यक्तियों के साथ मिलकर उस अपराध कार्य में किसी न किसी रूप में भाग लिया हो। श्रीमान मामले के पैरा 17 में ये विवरण किया गया है कि जहां तक अभियोजन पक्ष के द्वारा धारा 307 के तहत प्राणघातक हमले का प्रश्न उठाया गया है, तो उसके साक्ष्य की विवेचना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आहत सजल के सिर पर मात्र एक चोट है, तथा डॉक्टर अभिषेक जो कि जिसने चिकित्सकीय परीक्षण किया था, उसने मामले में प्रति परीक्षण किए जाने पर यह कथन किया है कि सजल की CT स्कैन रिपोर्ट में सिर में कोई भी अस्थिभंग नहीं पाया गया है, तथा उसे बिना किसी CT स्कैन के तथा बिना किसी एक्सरे के ही चोट को पहले उसने गंभीर बता दिया था, तथा जब उसका CT स्कैन एवं MLC रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें यह बताया गया कि कोई भी प्रकार का अस्थिभंग नहीं है, तथा वो एक मामूली चोट थी जो कि साधारण उपहति मानी जाती है। और अभियोजन पक्ष के द्वारा कहा गया है कि एक घोरहत्या थी जिससे मृत्यु की जाने की आशंका की गई थी। श्रीमान जी, डॉक्टर अभिषेक चौधरी ने जो MLC रिपोर्ट तैयार की थी उसमें यह कहा है कि अपने अभिमत में उन्होंने कहा है कि आहत को आई चोटों से गंभीर प्रकृति की एवं सख्त भारी वस्तु से आना व्यक्त किया था। श्रीमान, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वो एक गंभीर वस्तु से चोट आने की बात कही गई है, तो ये उन्होंने बिना किसी CT स्कैन के तथा बिना MLC रिपोर्ट तैयार किए जाने के पहले की बात थी, तथा जब प्रति परीक्षण किया गया उन्हें डॉक्टर अभिषेक चौधरी का, तो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किया है कि उन्होंने MLC रिपोर्ट तथा CT स्कैन के पहले की बात थी, तथा जब CT स्कैन किया गया तो उसमें केवल एक ही चोट पाई गई है, जो कि एक साधारण उपहति की जाने की है, न कि कोई मृत्यु वारक करने जैसी चोट थी। श्रीमान जी, गंभीर चोटों के संबंध में एक केस आया है रामवरण नाइटन बनाम राज्य AIR 1958। मृतक और आरोपी भाई थे। एक दिन दो के बीच एक विवाद हुआ। आरोपी ने मृतक को जमीन पर गिरा दिया और उसके पेट पर बैठ गया और उसे मुट्ठी और थप्पड़ से मारा। मृतक संवेदनहीन हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृतक को सिर, छाती और तिल्ली पर गंभीर चोटें आई थी। श्रीमान जी, जैसा कि शेख रियाज और उसके भाई शेख छिद्दू और चाचा शेख रहमान का सामान आशय था, उसी से संबंधित एक केस है तेजराम बनाम राज। आरोपियों ने मृतक पर तेज धार वाले हथियारों तथा लाठियों से हमला किया। एक आरोपी के पास तेज धार वाला हथियार था, जबकि दूसरे के पास केवल लाठी थी।
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हत्या धारदार हथियारों के प्रहार से हुई थी, लेकिन चूंकि दूसरे आरोपी ने सामान आशय को अग्रसर करने के लिए हमला किया था, अतः न्यायालय द्वारा उसे भी प्रथम आरोपी के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार आज सोहम ने कथन किया है कि शेख रियाज की इसने रॉड पकड़ ली थी। इसने रहमान में उसकी 2 रॉड मार ली, एक हाथ में एक पैर में। उसकी MLC रिपोर्ट प्राप्त 11 में यहाँ पे सिर्फ 2 पहुंचे आई है, इससे सिद्ध होता है कि रॉड से नहीं मारा गया और उसकी MLC रिपोर्ट कथन में आत्महत्या तथा श्रीमान इसी संबंध में पैरा 10 में ये भी प्रावधान किया गया है कि जैसा कि अभियोजन पक्ष ने मेमोरेंडम एवं जब्ती पत्र के संबंध में प्रावधान किए हैं, तो वही जो कि उसका साक्षी आयुष रेगवार था, उसने कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्तगण से पूछताछ की थी, पर कोई भी उस समय हथियार जब्त नहीं किया था। तथा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इसी साक्षी ने ये बताया कि अभियुक्त गण थे जो उन्होंने ये बताया था कि प्रयुक्त हथियार घर पर रखे थे, न कि वहां से जब्त किए गए तथा घर से जब्त किए गए। वहीं साक्षी जो वेपन आता है तथा सत्यम, इसने ये बताया कि हथियार से संबंधित कोई जब्ती की ही नहीं गई थी। श्रीमान जी, जैसा कि बचाव पक्ष का कथन है कि साक्षियों व पीड़ित के कथन में कहीं कहीं असंगतता है, परंतु वह सभी जगह झूठ नहीं है। इस संबंध में केस है कि जकी उर्फ सलवार राज बनाम राज EIR 2007। इस मामले में कहा कि एक झूठ सब झूठ का सिद्धांत दांडिक मामलों में प्रयोज्य नहीं होता। श्रीमान जैसा कि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि कुछ जगह पर उनके द्वारा कथनों में असंगतता पाई जाती है, तो इस संबंध में एक और केस है रविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि यदि कोई साक्षी मामले में पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा मामले से संबंधित जितने भी कथन पेश किए जाते हैं उनमें कोई भी कथन ग्राह्य नहीं होना चाहिए।